औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने, पारा नंबर 9 है और आयत नंबर 150 है और रुकू नंबर 8 है। पिछले रुकू नंबर 7 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि उनको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को उनके किए का अंजाम मिलेगा, किए का बदला मिला है। उन्होंने हर बार गलत किया और हर बार गलत करने का नतीजा अंजाम भुगतना पड़ेगा उनको। अगली बात देखते हैं कि रुकू नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजला जसदन लहू ख़ुवार कि मूसा अलैहिस्सलाम के कोई तूर पर जाने के बाद पीछे ये बात डिस्कस तफसीलन हो चुकी है और ये मत समझिएगा कि मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आयत रिपीटेड आ रही है और हल्का सा टच देना इसको ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुरान पाक को फुली तौर पे ट्रांसलेट करना चाहती हूँ और किसी एक हर्फ को भी छोड़ना नहीं चाहती अपनी तरफ से। सो जो आयतें डिटेल पीछे गुजर चुकी है उनको हल्का सा टच देना भी ज़रूरी समझती हूँ। पीछे इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे जाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पीछे 30 की बजाय 40 दिन पूरे करना पड़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को किसी वजह से। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पीछे बछड़े की इबादत शुरू कर दी और वो बछड़ा कहाँ से आया ये भी पढ़ा हमने कि उनके सामने साजिशी बंदे ने एक ऑप्शन रखा कि मैं तुम्हारे लिए एक माबूद का इंतखाब करता हूँ, बनाता हूँ। सो उसने पीछे डिटेल गुजर चुकी है कि सारी जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सोने के जेवर थे वो जमा किए और उसमें एक बछड़ा टाइप एक मूर्ति एक बॉडी बना ली और उसमें उसने कुछ सिस्टम नस्ब कर लिए और उसके थ्रू वो बैल की सी आवाज़ें निकालने लगा। और लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जाहिल थी, उन्होंने उससे मुतासर होके हालांकि उसकी इबादत शुरू कर दी। यही बात दोबारा जिक्र हुई है, फरमाया कि जसद लहू ख़ुवार, ऐसा बछड़ा बना लिया, ऐसा एक जिस्म बना लिया जिसके अंदर से बैल की आवाज़ें आ रही थी। अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, वो ये भी नहीं समझे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उसकी इबादत शुरू कर दी और उनको इतनी अक्ल इतनी समझ नहीं आई कि वो उनसे बातें नहीं कर रहा है। एक आवाज़ तो निकाल रहा है और बेमकसद सी आवाज़ निकाल रहा है और उनकी बात ना सुन रहा है और ना उनसे बातें कर रहा है और ना उनकी बात का कोई जवाब दे रहा है। वला यहदीहिम सबीला, और ना ही उनको कोई सही रास्ते की तरफ रहनुमाई कर सकता है, ना बुरे काम से रोक सकता है, ना उनकी कोई मदद कर सकता है। और इत्तहाज़ुहु, उन्होंने उसको माबूद बना लिया। यह इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात जिक्र हो रही है कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि उनके काम की बात नहीं कर रहा। वो आवाज़ अगर निकाल रहा है तो बेमकसद सी आवाज़ निकाल रहा है और उन्होंने उसको इसकी इबादत शुरू कर दी। वकानु ज़ालिमीन, और उसकी इबादत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़ालिम करार दे दिया और उनको ज़ालिमों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया। वलम्मा सुकिता फ़ी ऐदीहिम वराअउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू, और जब वो होश में आए, जब वो बुरे अमाल सारे कर चुके और अच्छे अमाल का वक्त उनके हाथ से निकल चुका, तो उन्होंने देखा समझा कि वो गुमराह हो चुके हैं। जब उनको समझ आई, अकल आई और वक्त गुजर चुका तो उनको समझ आई, तो उन्होंने सोचा कि हम तो गुमराह हो चुके हैं और बहुत जलालत के और गुमराही के काम कर चुके हैं, अब क्या करना चाहिए। अब उनको क्या करना चाहिए था सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने के और अल्लाह तबारक व तआला से मांगने के और अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करने के, और कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया था उनके पास। उन्होंने कहा कालू लाइन लम यरहमना रब्बना व यगफिर लना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो उन्होंने अर्ज़ की कि या अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ रिवाइज कर दी कि या अल्लाह कि हम बहुत जुल्म कर चुके हैं और अगर तूने हम पर रहम ना किया, हमें माफ़ ना किया, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो गए हैं, खुसारा उठाने वालों में से ज़लील ख्वार हो गए और बहुत कुछ बर्बाद भी कर चुके हैं। अब जब इतराफ़ हुआ उनको अपनी ज़्यादती का, अपने जुल्म का, तो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ उन्होंने वसीले के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर दी। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही, और ये दुआ मांग ही रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में वापस आते हैं 40 दिन पूरे करके, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम का आके रवैया हुलिया नक्शा बदला हुआ देख रहे हैं एरिए का, और देख रहे हैं कि लोग फिर बुतों की इबादत में लग गए और पता करते हैं कि ये बुत आया किधर से है, किसकी इबादत में लगे हुए हैं। तो समझ आती है कि एक बच्चा टाइप नमा चीज़ है जिसकी ये इबादत कर रहे हैं और वो बोल भी रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखते हैं और देखते हैं तो वाकई उससे अंदर से बैल की आवाज़ निकल रही है और वो सोने का जिस्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते ये बनाया किसने है। मूसा अलैहिस्सलाम को बताया जाता है कि सामरी ने ये बछड़ा बना के हमें इबादत के लिए लगा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से पूछते हैं कि ये किया क्या है,
तो कौम जवाब देती है कि मूसा तू 30 दिन का कह के गया था और 40 रातें पूरी हो चुकी थी और हम तुझसे मायूस हो गए कि तू वापस नहीं आएगा, और हमें सीधा से एक ही रास्ता नज़र आया। मूसा कौम ही गाज़बान आसिफन मायूस हो गए कौम से और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और उनके गुस्से की हद नहीं रही, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए और वो अपने भाई को चूँकि अपना खलीफा बना के गए थे, अपने पीछे छोड़ के गए थे, वो उससे भी उलझ पड़े और बहुत दुखी अंदाज में फरमाया कि काला बीसा मा खलफ तुमूनी मिन बादी, कि बहुत ही गलत किया कि तुझे मैं अपने बाद खलीफा बना के गया हूँ भाई। और अपनी कौम से मुखातब होकर कहते हैं कि बहुत ही बुरा किया जो तुमने मेरे पीछे अल्लाह तबारक व तआला के माबूद को, अल्लाह को माबूद छोड़ के दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को माबूद बना लिया और अल्लाह की बजाय किसी और की इबादत शुरू कर दी। ये मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। और अपने भाई को खलीफा बनाने पे या अपने कायम काम छोड़ गए थे उस पर भी बहुत अफसोस का इजहार करते हुए भाई से पूछते हैं, ना सिर्फ पूछते हैं बल्कि गुस्से की हालत बयान की जा रही है। वह अलकल अलवाह मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियाँ नीचे ज़मीन पे पटक दी। गुस्से की हद से गुजर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम। तख्तियाँ ज़मीन पे पटक देने का मतलब यह है कि वो जो शरीयत जो तौरात लेके आए थे तख्तियों पे लिखी हुई मिली थी, उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके तक़द्दुस का इनका एहतराम नहीं किया और गुस्से और मायूसी के आलम में इस कदर बढ़ गए कि मैं ये लेने गया था और ये मुझे मिली हैं और अब इनका क्या फ़ायदा कि मेरी कौम फिर बुतों की पूजा में लग गई है। एक लम्हे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम भी भूल जाते हैं कि अगर मेरी कौम फिर बुतों की पूजा में लग गई है तो वो अल्लाह जिसने मुझे शरीयत दी है वो उस शरीयत को संभालने का इंतज़ाम ज़रूर करेगा। गुस्से में उन्होंने तख्तियों को पटक दिया ज़मीन पर। वह अहद बिरासिया ही, और अपने भाई को सर के बालों से पकड़ लिया, यानी हारून अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्से की कैफियत बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला मूसा के गुस्से की कैफियत बता रहे हैं कि तख्तियाँ पटक के उन्होंने अपने भाई को सर के बालों से पकड़ के खींच लिया। यजुर्रुहु इलैहि, और उसको अपनी तरफ झटके दिए, जैसे शदीद गुस्से में पकड़ के खींच के किसी को झटके दिए जाते हैं, उसको अपनी तरफ गुस्से में खींच के झटके दिए। काल अब्नु उम्मा, तो हारून अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं भाई से और आजिज़ी से पेश आ रहे हैं और परेशान हैं बहुत, और उन्हें भी ज़िया का अफसोस है, नुकसान का अफसोस है। उन्हें भी पता है कि मेरा भाई मेरी ज़िम्मेदारी लगा के गया, उन्हें भी पता है कि मैं ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सका, उन्हें भी पता है कि मेरी कौम ने मेरी नाकदरी की और मेरी बात नहीं मानी, उन्हें भी पता है मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से की कैफियत का, और उन्हें भी अंदाज़ा है कि मूसा अलैहिस्सलाम किस दुख से गुजर रहे हैं। वो अपने भाई से कहते हैं नब्ना उम्मा इन्नल कौम मस्तज़अफ़ूनी, कि मेरी कौम मुझे कमज़ोर समझ चुकी थी, मेरी कौम मुझ पर प्रेशर डाल रही थी, मेरी कौम ने मुझे मजबूर समझ लिया था और उसने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाया, उसने मुझे डराया धमकाया, मेरी कौम ने मुझे ब्लैकमेल किया और इस तरह की सारी साजिशें करके ये मुझे खामोश करवा चुके थे और मैं खामोश रहने पे मजबूर हो चुका था। वक़ादू यक़्तुलूननी, और नज़दीक था कि अगर मैं इनके सामने मुकाबले पे उतर आता मूसा तो ये मुझे कत्ल भी कर सकते थे, इतने गुस्से में हो गए थे और इतना इन्होंने मुझे कमज़ोर और बेबस और मजबूर कर दिया था और इतना इस कदर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था। काला फ़ला तुशमित बियल आदा, और फिर भाई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, हारून अलैहिस्सलाम, कि पहली बात तो उन्होंने किया अर्ज़ की कि मेरी कौम मुझे कमज़ोर समझ चुकी थी और ये मुझे कत्ल के दर पे हो गए थे, अगर मैं इन्हें ज़बरदस्ती रोकता या इनके माबूद के और इनके दरमियान आता तो ये मुझे कत्ल तक कर देते। दूसरी बात कर रहे हैं कि मुझे तमाशा ना बना, फ़ला तुशमित बियल आदा, मेरे सामने मेरे दुश्मनों के सामने तू मेरा तमाशा ना बना, यानी इस तरह बालों से पकड़ के मुझे ना घसीट, मुझे रसवा ना कर, मुझे जलील ना कर, मेरी इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त का ख्याल रख। इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम इतने गुस्से में आ गए थे कि भाई की इज़्ज़त का ख्याल भी भूल चुके थे। जब अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए अहकामात शरीयत को उन्होंने नीचे पटक दिया और उसका ख्याल नहीं रखा, अल्लाह की निशानियों को पटक दिया और वो फिर गुस्से की उस हालत में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और तीसरी बात हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ला तजअलनी माल कौम ज़ालिमीन, और तू मुझे ज़ालिम कौम में शुमार ना करना, इन लोगों के जुल्म में मुझे ज़ालिम समझ के मुझे इनमें ऐड नहीं कर देना, मैं इनके मज़हब में, इनके कामों में, इनके जो गलत काम ये कर रहे हैं इसमें मैं शरीक नहीं हूँ, मैं उस दीन पे कारबंद हूँ
जिसकी तू मुझे ज़िम्मेदारी लगा के गया था या जिस पर मुझे छोड़ के गया था, मैं उसी दीन पे हूँ, मैं ज़ालिम नहीं हुआ, मैंने दीन को नहीं छोड़ा, मैं मज़हब को नहीं छोड़ रहा हूँ। और ये लोग मज़हब को छोड़ चुके हैं और ये मुझे मारने के दर पे हो गए थे। काला रब्बी गफिरली, तो मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आता है भाई की आजिज़ी और बेबसी को देख के, और भाई की मगलूब हो जाते हैं उसको देख के मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आता है, समझ आती है, होश में आते हैं, गुस्सा थोड़ा कम होता है। भाई की बेबसी को देखते हुए गुस्सा कम होता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम भाई को छोड़ते हैं। और छोड़ते हैं तो फिर उन्हें अपनी गलती का, अपने गुस्से का एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई शरीयत को नीचे पटक दिया। हालांकि उसका तो कसूर नहीं है, अभी अल्लाह तबारक व तआला से खुद अग्रीमेंट करके आ रहे हैं। और इन लोगों ने अगर मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उस अग्रीमेंट को नहीं किया और मूसा के जाने के बाद वो बुतों की पूजा में लग गए और सामरी ने बछड़ा बना के पेश किया, तो उन्होंने उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा सोचने में आ गए कि मेरे में और इनमें फ़र्क क्या है। मैंने भी तो गुस्से में आके अल्लाह तबारक व तआला से अभी अग्रीमेंट करके आया हूँ और उस शरीयत को नीचे पटक दिया। और उस शरीयत को न सिर्फ नीचे पटक दिया, बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी, उसके साथ बेअदबी कर दी। और उसके साथ ही अपने भाई को, जिसको अपनी जगह काम पे लगा के गया था और उसने अपनी तरफ से काम भी खुश असलूबी से किया और अपनी जगह वो उस काम पे पाबंद भी है, तो मैं उसको लोगों के, इन्हीं लोगों के सामने तमाशा बना के घसीट रहा हूँ, मार रहा हूँ। ये भी तो अक्ल के ख़िलाफ़ बात है और ये भी तो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। तो फिर अगर इस जाहिल कौम ने मेरी नापसंदीदा बात कर ली तो फिर मुझे गुस्सा होने का क्या हक़ है। मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन भाई को छोड़ते हैं और ये बातें जब उनके जहन में आती है तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करने लगते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। किसी हद तक शर्मिंदा होकर मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला से वही अल्फाज बोल रहे हैं जो कुछ टाइम पहले मूसा की कौम ने शर्मिंदा होकर बोले थे। वो क्या थे कि जब उन्हें पता चला, एहसास हुआ कि वो अपने टाइम को ज़ाया कर चुके हैं और वो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बछड़े को माबूद बना के इबादत कर चुके हैं, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से रहम की दरख्वास्त की और अल्लाह से अर्ज़ की कि अल्लाह, तू अगर हम पे रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अब देखें मूसा अलैहिस्सलाम ने भी वही किया, अपने अल्लाह के दी हुई शरीयत को नीचे पटक दिया, अपने भाई को मारा। अब देखते हैं कि उनको एहसास होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम भी वही अल्फाज कर रहे हैं जो कम व बेश जो उनकी कौम ने किए थे अल्लाह तबारक व तआला से। काला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह से, रब्बि गफ़िर ली वली अख़ी, अल्लाह तू मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दे, मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दे। सवाल ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो शरीयत को पटका और भाई तो क्या कर रहा था, कमज़ोर पड़ गया था, उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। वादखिलना फ़ी रहमतिक, अल्लाह तू हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल कर दे, अपनी रहमत का उम्मीदवार बना ले। अभी थोड़ी देर पहले भाई ने ये अर्ज़ की थी कि मूसा तो मुझे ज़ालिमों में ना समझना, मैंने जुल्म नहीं किया। अभी मूसा अल्लाह तबारक व तआला के सामने इतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे अपनी रहमत से मायूस नहीं करना, मुझे और मेरे भाई को। वान्ता अरहमुर राहिमीन, और साथ भी शर्मसारी की हद से गुज़रते हुए कह रहे हैं कि किया जो मैंने वो वाकई बहुत गलत किया और मुझसे गलत हुआ और मैं जज्बाती हो गया, लेकिन मैं अपने किए के मुताबिक तुझसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं तेरी शान के मुताबिक तुझे शान ज़ियाद दिलवा रहा हूँ कि तू अरहमुर राहिमीन बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। और उम्मीद ये रखता हूँ कि मेरे इस रवैये को मेरे लिए सज़ा नहीं बनाएगा बल्कि माफ़ कर देगा। सो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को फिर माफ़ कर देते हैं। गलती मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने की, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई ने नहीं की, और मूसा अलैहिस्सलाम से हुई गुस्से में आके और फिर माफ़ी भी मांग लेते। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़।